हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो कि है एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी से संबंधित। जी हां दोस्तों, एमपी में पैरामेडिकल स्टाफ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। कितने पद हैं, आप अप्लाई कैसे करेंगे, किस प्रकार की ये भर्ती है, सैलरी क्या मिलेगी, आवेदन फीस क्या लगने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है 13/8/2021 को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से रिलीज़ हुआ था। हालांकि वेबसाइट पर ये अपडेट आज ही हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। शासकीय सोसाई चिकित्सा महाविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए पैरामेडिकल के पदों पर भर्ती हेतु यह विज्ञापन जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ये कोर्स हैं जो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किए हुए हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 23/8/2021 शाम 5:30 बजे तक। ऑफलाइन आपको ये आवेदन जमा करने हैं कॉलेज जाकर ही, या आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें यहाँ पे निकली हुई हैं। पहली जो पोस्ट है वो है स्पीच थेरेपिस्ट की। एक पोस्ट यहाँ पे जनरल की है, एक पोस्ट है ओबीसी की। तो फ्रेंड्स, सैलरी है 5200 से 20,000 2800 रुपये आपका ग्रेड पे रहने वाला है। आपका 12वीं पीसीबी से उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्पीच थेरेपिस्ट टेक्नीशियन का स्नातकोत्तर स्नातक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो है फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट की फ्रेंड्स बात करेंगे तो एक पोस्ट है जनरल की, एक पोस्ट है ओबीसी की। यहाँ पे आपको 9,300 से 34,800 रुपये वेतनमान मिलने वाला है, जहाँ पे 4,200 रुपये आपका ग्रेड पे है। चलिए देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगा है। मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर आपके पास उपाधि होनी चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद जो है वो है टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ विजिटर की पोस्ट। एक पोस्ट यहाँ पे है जनरल की, 5200 से 20,000 आपकी सैलरी रहेगी, 2400 आपका ग्रेड पे रहेगा। और चलिए देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है। 12वीं में आपको बायोलॉजी के साथ MPW LHV ANM का कार्यानुभव या 2 साल का जो आपका टीबी चेस्ट हेल्थ विजिटर का मान्यता प्राप्त कोर्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगली पोस्ट जो कि है फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट की अगली पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की। यहाँ पे बैकलॉग के लिए भी पद हैं फ्रेंड्स, 5 पद यहाँ पर हैं। एक पद फीमेल कैंडिडेट के लिए है और कुल पद ऐसे खुले पद जो हैं वो जनरल के लिए 2 है, SC और ST के लिए एक पद है और OBC के लिए भी यहाँ पे एक पद है। इस प्रकार आप देख सकते हैं 5200 से 20,200 आपका वेतनमान रहने वाला है, 2400 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12वीं आपकी पास होनी चाहिए, आपके पास फार्मासिस्ट का डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और एमपी पैरामेडिकल काउंसिल में आपका फार्मासिस्ट से जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसके बाद जो पोस्ट है वो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। 2 पोस्टें यहाँ पे है, 9300 से 34,800 आपका वेतनमान रहने वाला है और क्वालिफिकेशन में आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑक्यूपेशनल की थेरेपिस्ट की डिग्री होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल में आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ऐसे ही क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रेंड्स, एक पोस्ट यहाँ पे है जनरल की। सैलरी है आपकी 9300 से 34,800 रुपये और 3200 आपका ग्रेड पे रहेगा। इसी के साथ यहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में आपकी स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। इसके बाद जो अगली पोस्ट है वो है रिप्रिकेशनिस्ट की। एक पोस्ट यहाँ पे है जनरल की और 5200 से 20,200 आपका ग्रेड वो सैलरी रहेगा और 2800 रुपये आपको ग्रेड पे मिलेगा। पीसीबी से आपका 12th होना चाहिए और 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और पैरामेडिकल काउंसिल से आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे शासकीय नर्सिंग स्कूल अथवा कॉलेज से उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा उनके ऊपर व्यय संसाधनों की दृष्टिगत रखते हुए स्कूल में उपयुक्त पाए जाने पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रथम 3 माह के लिए, पहले आपकी जो नियुक्ति है फ्रेंड्स वो 3 माह के लिए कराई जाएगी। पारिश्रमिक वेतन आपको मिलेगा 10,000 रुपये। इसके बाद आपकी जो 3 माह के बाद है आपकी परीक्षा ली जाएगी और उसके में उत्तीर्ण होने पर ही आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स। इसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी किसको देगी, प्राथमिकता किसको दी जाएगी। तो जिन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कोर्स किए हुए हैं उनको ही यहाँ पर प्राथमिकता है। और यहाँ पे देख लीजिए वेतन आपको किस प्रकार का मिलेगा। पहले वर्ष आपको 70%, फिर 80 और फिर 90। इसके बाद आपको पूरा वेतनमान प्रदान किया जाएगा। आरक्षण का यहाँ पे दिया हुआ है। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण यहाँ पे दिया जा रहा है। और कुछ एज क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम 40 और SC ST OBC के लिए 5 वर्ष की यहाँ पे छूट रहेगी। इसके बाद फ्रेंड्स और भी यहाँ पे दिया हुआ है अनर्हताएँ, ये आप देख लीजिएगा।
फ्रेंड्स यहाँ पे आरक्षण का आप दावा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेवा अनुबंध का हम देख लेते हैं। पैरामेडिकल के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर अभ्यर्थी को बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर को 50,000 रुपये एवं अन्य खर्चे बाकी समयावधि के वेतन के बराबर राशि जमा करनी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। तो अगर आपने स्पीच थेरेपिस्ट का डिप्लोमा किया है तो आपको 50 नंबर इसके मिलेंगे और डिग्री की है तो 60 नंबर इसके मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे अगर आपने स्नातकोत्तर किया हुआ है तो 40 नंबर इसके मिलेंगे। इस प्रकार से 100 नंबर का आपका सिलेक्शन प्रोसेस में फ्रेंड्स टोटल अंक रहेंगे 100, इसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसे ये सारे कोर्सों का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। बीएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। अब देख लेते हैं आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। तो 1000 रुपये लगेगा जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को और 800 रुपये ओबीसी और SC ST कैंडिडेट को लगेगा फ्रेंड्स। इसके बाद है अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय सागर डीन एंड CEO के नाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यर्थी का पूरा नाम, आवेदक पद का नाम, पता एवं फ़ोन नंबर लिखना आवश्यक है। आवेदक द्वारा जिस माह में आवेदन किया जाता है उसी माह का बैंक ड्राफ्ट लगाना होगा। आवेदन चालान के माध्यम से भी किया जा सकता है। ऑनलाइन जमा किए आवेदन शुल्क मान्य नहीं किया जाएगा। चालान संलग्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आवेदन फीस कैसे भरना है ये इसकी जानकारी दी हुई है और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 23/8/2021 तक आप आवेदन दे सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं हम। विज्ञप्ति पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है। अभ्यर्थी द्वारा किए गए आवेदन अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की प्रावीण्य सूची श्रेणीवार एवं संवर्गवार तैयार की जाकर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी हेतु पैरामेडिकल पदों की पृथक पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी फ्रेंड्स, आपको बता दें, आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर आपको लगातार अपडेट रहना है, उसी पर इसकी जो आगे की इन्फॉर्मेशन है वो आएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ और नोटिस दिए हुए हैं। 12वीं की अंक सूची में शैक्षणिक योग्यता अनुसार PCB आपका होना चाहिए और यहाँ पे अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आपको फ्रेंड्स यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। फ्रेंड्स ये है आपका फॉर्म का प्रारूप, आवेदन का प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी और आपको फ्रेंड्स ये स्पीड पोस्ट या स्वयं जाकर आप जमा कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी। अगर फ्रेंड्स आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड और कोई नई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।